आज का ये नमूना इसी प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा नमूना देखने को मिल रहा है। क्या कहते हैं सदन में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाएंगे, ना मैं पैरों में जूते पहनूंगा, ना सिले हुए वस्त्र पहनूंगा। इतने बड़े जो है पद के ऊपर बैठ करके अगर एक मुख्यमंत्री ऐसा बयान देने लगेंगे तो उनके पद की गरिमा किस हद तक रह जाएगी। जितने भी हमारे पंडित होते हैं जो सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, ऋषि मुनि होते हैं, यानी कि वो सारे नमूने हैं। जिस तरीके से पूरे विधानसभा के अंदर उन्होंने इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया, आपको क्या लगता है कि उनकी पद की गरिमा के हिसाब से वो सही था? क्या मुख्यमंत्री महोदय ब्राह्मण समाज को गाजर मूली समझते हैं? नीरज शर्मा के साथ पूरा हरियाणा साथ खड़ा है। नीरज शर्मा के साथ पूरा हरियाणा साथ खड़ा है। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। जब वो खुद अपने कार्यकर्ता को कह सकते हैं कि गर्दन काट दूंगा, तो विपक्ष के विधायक को तो कहना लाजमी है। नितेश जी, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के शब्दों में हड़बड़ाहट नजर आने लगी है, कहीं उनकी सत्ता उनके हाथों से ना चली जाए? हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सबसे सर्वाधिक पद जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन एक तरफ जो है 3 साल पहले आपने उनका बयान सुना था कि उनके ही एक कार्यकर्ता ने उनको एक मुकुट पहनाया था, जहां पर सीधा सीधा मुख्यमंत्री ने अपने ही कार्यकर्ता को कह दिया था कि तेरी गर्दन काट दूंगा। इस तरीके के असंवेदनशील बयान जो है मुख्यमंत्री अक्सर देते हुए आए हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर कंट्रोवर्सी के अंदर बने रहते हैं। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब आपको बता दूं कि विधानसभा का सत्र चल रहा था, वहां पर जो है फरीदाबाद से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा पहुंचे और उन्होंने ये प्रण लिया कि भाई वो सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि उन्होंने कई घोटाले उजागर किए हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने एक बार दोबारा से असंवेदनशील बयान दे दिया है और अब जो है नीरज शर्मा को ये कह डाला है कि वो नमूने हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर के आम जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है, कई संगठन यहाँ पर उनके विरोध के अंदर उतर आए हैं। तो चलिए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि इतने बड़े जो है पद के ऊपर बैठ करके अगर एक मुख्यमंत्री ऐसा बयान देने लगेंगे तो उनके पद की गरिमा किस हद तक रह जाएगी? अच्छा जी, पिछले दिनों 22 मार्च की घटना है। 22 मार्च को मुख्यमंत्री जी द्वारा विधायक नीरज शर्मा के ऊपर ये टिप्पणी की गई और नमूना शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो कि हमारा गौड़ ब्राह्मण संगठन में स्पेशली पूना से आया हूँ, तो हम इसका भरपूर विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम इसका जोरदार तरीके से जवाब भी देंगे। यानी कि अगर मुख्यमंत्री ने एक विधायक को जिन्होंने सिले हुए कपड़े नहीं पहने उन्हें नमूना बरकरार कर दिया है, तो मुझे ये बताइए कि जितने भी हमारे पंडित होते हैं जो सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, ऋषि मुनि होते हैं, यानी कि वो सारे नमूने हैं? ऐसा है जी, सिले हुए कपड़े नहीं पहनने का कारण क्या है? सिले हुए कपड़े नहीं पहनने का उन्होंने मुख्य मुद्दा ये था कि कोई घटना हुई है चोरी की। उन्होंने ये बोला है कि जब तक वो चोर जो अपराधी हैं उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक मैं सिले कपड़े नहीं पहनूंगा। यानी उन्होंने ये प्रण लिया है, तो वो प्रण जो है वो जनता की भलाई के लिए है। अगर उसमें भी कोई कमी उनको दोष दिखाई दे रही है तो ठीक है, उसका शब्दों में जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है नमूना, उसके लिए हमारा भरपूर विरोध है जी। ठीक है, नितेश शर्मा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। नितेश जी, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से पूरे विधानसभा के अंदर उन्होंने इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया, आपको क्या लगता है कि उनकी पद की गरिमा के हिसाब से वो सही था? साक्षी जी, मुख्यमंत्री महोदय ने विधायक नीरज शर्मा जी को नमूना कहकर संबोधित किया है। समस्त ब्राह्मण समाज, आज हिसार जिले का समस्त ब्राह्मण समाज और 36 बिरादरी, इसका हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री महोदय ब्राह्मण समाज को गाजर मूली समझते हैं? आज से लगभग 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बरवाला के अंदर हर्षमोहन भारद्वाज को कहा था कि गर्दन काट दूंगा तेरी। कभी हमारे पर जातीय टिप्पणी की जाती है कि काला ब्राह्मण, और आज उनकी इतनी हिमाकत हो गई कि उन्होंने विधानसभा के पटल पर, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और एक चुने हुए नुमाइंदे को ये कहा कि ये तो नमूना है। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप सत्ता के मत में इतना मत डूबो। चुनाव आगे भी आने हैं 2024 के अंदर, जनता वोट की चोट से जवाब लेगी। और नीरज शर्मा अकेला नहीं है, नीरज शर्मा के साथ पूरा हरियाणा साथ खड़ा है, जो ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी के लिए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करता है। जिस ब्राह्मण समाज को हमारी पीढ़ियां पूजनीय कहती आई हैं, आज उस ब्राह्मण समाज के हमारे धरोहर को, हमारे सम्मान को मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा के अंदर नमूना कहा है। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर आपने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी
तो आज हरियाणा का पूरा ब्राह्मण समाज 22 के 22 जिले सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाएगा और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नीरज शर्मा को अकेला समझने की गुस्ताखी ना करें। 36 बिरादरी, ब्राह्मण समाज ही नहीं 36 बिरादरी नीरज शर्मा के साथ है। नितेश जी, मुझे ये बताइए, मेरे ख्याल से तो नीरज जो विधायक है उनका कहीं ना कहीं विरोध करने का ये तरीका था, तो क्या इस तरीके से विरोध करने के तरीके को भी मुख्यमंत्री नकार सकते हैं? उन्होंने भ्रष्टाचार रूपी दानव के खिलाफ उन्होंने हरियाणा की जनता के हित में ये फैसला लिया है। और ऐसे व्यक्ति को यदि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी नमूना कहते हैं तो मैं कहता हूं या तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है या वो सत्ता के मद में इतना डूब गए हैं कि उन्हें आम जनता से कोई सरोकार नहीं। पंकज जी, मुझे ये बताइए, जब वो खुद अपने कार्यकर्ता को कह सकते हैं कि गर्दन काट दूंगा, तो विपक्ष के विधायक को तो कहना लाजमी है। देखिए, या तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या तो सत्ता के नशे में चूर हैं। उनको ऐसे लगता है कि 5 विधानसभा स्टेट के चुनाव हुए हैं, 4 में जीत मिल गई है, आगे राज इनका आ जाएगा। वे एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो इस टाइम हरियाणा का राजा ही कह सकते हैं हम लोग, एक जनप्रतिनिधि को नमूना कहता है, बड़े शेमफुल है। अब एक बताइए, जब पूरे सबूत के साथ भ्रष्टाचार के नगर निगम फरीदाबाद हमेशा ही सुर्खियों में रहा है, जब एक विधायक अपने एरिया की आवाज़ उठा रहा है, सबूत के साथ उठा रहा है, फिर उसको ऐसा कहने का क्या शोभा देता है कि जो अपना लगा चलो जो बीजेपी पार्टी है जो इस टाइम अपने आप को साधुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति बड़ा वोट लेने के लिए तो बड़ा हाइपर दिखाती है टीवी पर, मीडिया के हिसाब से। अगर ये वेशभूषा जो साधु महात्मा लोग डालते हैं, सिंपल सिले हुए कपड़े न डालना, सिंपल साधारण कपड़ों में रहना, ये तो शुरू से हिंदू संस्कृति की पहचान है। और ऐसी वेशभूषा को नमूना कहना अशोभनीय है। कि मुख्यमंत्री को अपनी भाषा शैली जो है सुधारने की जरूरत है, क्योंकि अगर उनके ही पार्टी के एक और मुख्यमंत्री की बात की जाए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी इसी तरीके के भगवा अनसिले कपड़े ही डालते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात तो इसी बात है कि जो अपने आप को साधु महात्माओं का कहते हैं कि हम साधु महात्माओं की पार्टी हैं, हम देश में जीरो भ्रष्टाचार टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। इस सरकार के अंदर इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो खुद इस टाइम यूपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो हमेशा ही इसी वेशभूषा में रहते हैं। क्या उनको पति भी ये शब्द इस्तेमाल करेंगे? इसके मतलब अगर ये कांग्रेस विधायकों को कहते हैं, विपक्ष को नमूना कहते हैं, तो अपने जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको भी नमूना कह रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहूँगा कि आप ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को हरियाणा का सोचो पद मत दें कि जो ऐसे शोभनीय टिप्पणी करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब उन्होंने कहा था कि अपने ही कार्यकर्ता की गर्दन काट दूंगा, तब हर जगह मीडिया के अंदर, विपक्ष के अंदर एक मुद्दा उठा था कि मुख्यमंत्री को इतना गुस्सा क्यों आता है। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को इतना गुस्सा आने के पीछे का कारण क्या है? ऐसे है जी, मुख्यमंत्री जी ने तो अब की बार 75 का नारा दिया था जो 40 तक सिमट के रह गया था। गुस्सा तो तभी से आ रहा है। अब ऐसी पार्टी से गठबंधन किया हुआ है, ये लगा लो उनको दामाद बनाकर रखा हुआ है कि उनके बिना सत्ता चल नहीं सकती। जबरदस्ती गठबंधन किया हुआ है, सत्ता परिवर्तन होगा तो इनकी सरकार के भ्रष्टाचार के, इनको खुद को पता है इस सरकार में भ्रष्टाचार खूब हो रहा है। हम नगर निगम की हिसार के अंदर ही भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। नितेश जी, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के शब्दों में हड़बड़ाहट नजर आने लगी है? कहीं उनकी सत्ता उनके हाथों से ना चली जाए? सत्ता तो उनके हाथों से 2024 में जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे पंकज दीवान जी ने बताया कि ये गठबंधन किया गया है, एक तो कह रहा था 75 पार, एक कह रहा था यमुना पार, और दोनों ने मिलकर गठबंधन कर लिया तो सिर्फ सत्ता के लालच के लिए किया है। लेकिन इतने सर्वोच्च पद पर बैठकर और आप एक विधायक को आज से 10 दिन पहले तो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दे रहे हैं, उसके बाद उसी विधायक को आप नमूना कह रहे हैं। मेरे को तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच पे हंसी आ रही है कि क्या विचारधारा है उनकी और क्या उनके शब्दों का चयन है कि जिस विधायक को आप आज से 10 दिन पहले सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दे रहे हैं, उसी विधायक को आज नमूना कह रहे हैं। उन्होंने सदन के अंदर तो अपने वस्त्र नहीं उतारे, वो स्पीकर साहब के या किसी और कमरे में जाके वस्त्र बदल कर आए हैं और उन्होंने ये प्रण लिया है, प्रतिज्ञा ली है भ्रष्टाचार के खिलाफ, हरियाणा के जन जन के हित के अंदर। और ये एक अहिंसा रूप से उन्होंने एक अच्छा रास्ता अपनाया है जिससे कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो माननीय मुख्यमंत्री को तो बल्कि ये सीख लेनी चाहिए, उन्हें यह फैसला लेना चाहिए कि आश्वासन देना चाहिए विधानसभा के पटल के जल्दी से जल्दी उक्त दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। उन्हें जो भी उनकी एजेंसियां हैं उनको पाबंद करना चाहिए कि मुझे 10 दिन के अंदर अंदर उन दोषियों को अंदर करके दो, उन दोषियों के खिलाफ सारी कार्रवाई करके दो कि ये मसला क्या है। और वो उनको मतलब अधिकारियों को शह दे रहे हैं और माननीय विधायक को वो नमूना कह रहे हैं। विडंबना है लोकतंत्र की कि ऐसे ऐसे लोगों को सर्वोच्च पद में बिठा दिया गया है। ठीक है, अगर आज की बात की जाए तो आज आप लघु सचिवालय में किस लिए पहुंचे हैं?
सिर्फ इसी बात के लिए नहीं पहुंचे, ये जो अमर्यादित शब्द यूज़ किए हैं, ये पूरे जो बीजेपी पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है, पूरे हिंदू समाज के खिलाफ और पूरे साधु महात्माओं के खिलाफ बोले हैं। क्यों ये जो वस्त्र है, ये सिर्फ वेशभूषा, ये सारी की सारे साधु महात्मा लोग ही पहनते हैं, जो हम लोगों को भी, आप लोगों को भी ज्ञान देते हैं। आगे आके साधु महात्मा आके जितने भी आप देखिए कीर्तन होते हैं, सत्संग होते हैं, हमें इसी बात पे वो देते हैं। और वायदा कई मैं प्रोग्राम में गया हूँ, पॉलिटिकल लोगों के लिए प्रोग्राम होता है ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी, कि उनको किस तरह की भाषा का और विचारों का। नितेश जी, आज आप उपायुक्त से मिले हैं, तो वहाँ पर डीसी प्रियंका सोनी की तरफ से क्या कहा गया है? एक्चुअली उपायुक्त महोदया तो कहीं व्यस्त थी, तो हम एडीसी साहब से मिले हैं और उन्होंने हमें राष्ट्रपति जी के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ संविधान के अनुसार जो भी कार्यवाही बनती है वो कार्यवाही अमल में लाई जाए। और एडीसी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी बात को वो राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएंगे। हमने उनका आभार व्यक्त किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहूँगा कि ये तो एक फरीदाबाद नगर निगम का मामला जो माननीय विधायक ने उठाया है। अगर आप गहराई में और जांच में जाएंगे तो जितनी नगर पालिकाएं और जितनी नगर परिषद है हरियाणा में, या जितनी नगर निगम है, सभी भ्रष्टाचार का अड्डा है। मैं विशेष तौर पर हांसी नगर परिषद की भी आपको बात बताना चाहूँगा कि हांसी नगर परिषद के अंदर भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हो गए हैं एफआईआर दर्ज करने के, रिकवरी करने के। 7 साल के पिछले भाजपा के कार्यकाल में जो हालात हांसी नगर परिषद के भी हुए हैं, उनके बारे में भी मतलब आपको बताऊंगा तो हैरानी होगी। तो ये मुद्दा आज शुरू जरूर फरीदाबाद नगर निगम से हुआ है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है और इस मुद्दे को हम सब मिलकर पूरे हरियाणा के हर एक ब्लॉक तक, हर एक विधानसभा तक लेकर जाएंगे। जिला ब्राह्मण सभा से पीटी शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। पीटी शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से ये वस्त्र धारण किए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जाति का अपमान किया गया है, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ जो है उनके वस्त्रों का अपमान किया गया है? ऐसा है, ये वस्त्रों का अपमान नहीं किया गया है, ये ब्राह्मण जाति का अपमान किया गया है, पूरे ऋषि मुनियों का अपमान किया गया है। और सारा ब्राह्मण समाज इसके विरोध के अंदर जो है आया हुआ है, आज ज्ञापन दिया है। यदि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद में ऐसा ना हो सारा समाज जो है सड़कों पर उतर आए और पूरा। ठीक है, आप ये बताइए कि आज सिर्फ हिसार के अंदर ही विरोध हो रहा है या फिर पूरे हरियाणा के अंदर ब्राह्मण समाज जो है इसको लेकर के विरोध जता रहा है? पूरे हरियाणा के अंदर इस बात का विरोध हो रहा है और हम लोग हिसार के अपने समाज के हैं, इसलिए हम हिसार की इकाई इकट्ठी हुई है। जिला ब्राह्मण समाज के अंदर आंसी है, नारनौंद, उकलाना, जितने भी आसपास के हमारे सारे समाज के आदमी इकट्ठा होकर डीसी साहिबा को हमने राष्ट्रीय अपने पति के नाम ज्ञापन दिया है। क्या इस बयान के बाद 2024 के अंदर ब्राह्मण समाज का वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा? उम्मीद रखते हैं कि 2024 के अंदर शिफ्ट होगा, वो अपने समय बताएगा, लेकिन आज के दिन विरोध है। मैं ये बताना चाहूँगा इस मामले में, क्योंकि सभी हमारे जो युवा साथी हैं उन्होंने पूरा डिटेल में इस बारे में मामले में सारा बोल दिया है। अब हम सारे समाज के लोग 36 बिरादरी के इकट्ठा होकर यही चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं। उनको बिल्कुल समझ नहीं है, इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठते हुए। मोदी जी से भी यही कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री के लायक जो आदमी हो उसको बनाए। 36 बिरादरी की आप बात करें, क्या किसी और बिरादरी के लोग आज यहाँ पर शामिल हैं? हाँ बिल्कुल हैं। पंजाबी बिरादरी से हमारे दीवान साहब पार्षद हैं और भी इनके साथी आए हुए हैं। तो सभी ये मांग करते हैं आगे, जैसे जैसे अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आंदोलन बढ़ेगा, तो 36 बिरादरी इकट्ठी आपको सामने नजर आएगी, क्योंकि वो बिल्कुल वो साथ देंगे। कभी ये गर्दन काटने की बात करते हैं, परशुराम जी के परसे की, परशुराम जी की औलाद की गर्दन काटेंगे। इनको बिल्कुल मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है, बिल्कुल घमंड में चूर हैं या फिर ये दिमाग से पैदल हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं जिस तरीके से विधानसभा के अंदर एक वेशभूषा के ऊपर जो है सवाल उठे हैं, उनको जो है नमूना घोषित कर दिया गया, उसी को लेकर के ब्राह्मण सभा ने इसका जोरदार विरोध किया है और उसी को लेकर के आज हिसार के लघु सचिवालय में उपायुक्त डीसी प्रियंका सोनी को ज्ञापन भी सौंपा है। हालांकि मांग की जा रही है कि मुख्यमंत्री सभी के सामने आकर के माफी मांगे, क्योंकि एक वेशभूषा धारण करके विरोध जताना कोई भी गुनाह नहीं है और ना ही वो इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी कर सकते हैं इतने सर्वाधिक पद के ऊपर बैठ करके। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या एक इतने गरिमापूर्ण पद के ऊपर बैठ करके इस तरीके से एक विधायक को नमूना घोषित करना क्या सही था या गलत था? जो भी आपकी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय से। नमस्कार।